नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ चाइल्ड लेबर। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। बच्चे जो हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं। बीइंग फ्यूचर सिटीजन्स दे हैव कंप्लीट राइट टू एजुकेशन। और क्योंकि वो हमारे कंट्री का फ्यूचर हैं तो इसके कारण उन्हें उनकी जो राइट टू एजुकेशन है वो मिलना ही चाहिए, उन्हें पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए। द चिल्ड्रन मस्ट गेट प्रॉपर फूड, क्लॉथ्स, गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन सो दैट दे कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडिया। और बच्चों को प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, क्लॉथ्स मिलना चाहिए, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, सो दैट वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बना सकें। चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। अब जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं वो काफ़ी, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी है हमारे कंट्री में। दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और इसीलिए उनको इग्नोर या अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इवन टुडे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर हाफ फेड एंड हाफ क्लेड। और आज के टाइम पर भी ऐसी सिचुएशन है हमारे कंट्री में कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ना पेट भर के खाना मिल रहा है और ना ढंग से उनको पहनने के लिए कपड़े मिल पा रहे हैं। देयर ड्वेलिंग प्लेसेस स्टिंक विथ फिल्थ एंड ऑर्डर। और जहाँ पर वो जिस जगह पे वो रहते हैं, जहाँ उनका घर रहता है, वहाँ पर बहुत ही गंदी बदबू आती रहती है। पॉवर्टी, malnutrition एंड लैक ऑफ एजुकेशन इज़ causing an increase in cases of child delinquency and juvenile crimes। और क्योंकि उनको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं और उल्टा बहुत ज़्यादा गरीबी का वो लोग फेस कर रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, खाना उनको ठीक से नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही। इस वजह से जो क्या है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही कम उम्र में कभी क्राइम करने लगे हैं और गलत रास्ते पे चलने लगे हैं। टू फुलफिल हिज hunger and family needs, the children are compelled to work at the tender age when they should go to school। क्योंकि उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना है, इसके कारण बहुत ही कम उम्र में वो लोग काम करने लगते हैं और मज़दूरी वगैरह करने लग जाते हैं, जबकि उस एज में उनको स्कूल जाना चाहिए। When the children under 14 years of age are made to work for living, it is known as child labor। और जब हम 14 years से कम के जो बच्चे हैं हम उनसे कुछ काम कराते हैं, जैसे एक होटल में बर्तन साफ़ करने के लिए रख लिया और कुछ काम करने के लिए रख लिया, सो 14 इयर्स के नीचे के बच्चों को अगर आप किसी काम में लेते हैं तो ये चाइल्ड लेबर कहलाता है। द गवर्नमेंट हैज़ बैन चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स। और गवर्नमेंट ने इसको बैन करके रखा है। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप बिलो 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को आप कोई भी काम नहीं उनसे करा सकते हैं। इट इज़ अनलॉफुल टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन एज लेबर्स इन फैक्ट्रीज, होटल्स, शॉप्स एंड हाउसेस। ये अनलॉफुल है, मतलब कि ये कानून के ख़िलाफ़ है। अगर आप किसी बच्चे को जो 14 साल से कम एज का है, अगर आप उससे किसी फैक्ट्री में, होटल में, किसी दुकान पर या किसी घर में काम कराते हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द पीपल इंजॉय इक्वल राइट्स। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिया के जितने भी लोग रहते हैं सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं। सर्टेन कास्ट इन द इंडिया आर सोशली बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकली वीकर। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ऐसे कास्ट हैं जो लोग सोशली बैकवर्ड हैं और इकोनॉमिकली वीकर हैं, मतलब कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है और उनको समाज में ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती है। दे हैव बीन गिवन स्पेशल प्रिविलेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रिविलेज, मतलब स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई हैं टू इनेबल दैम टू कम एट पार विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सो दैट वो लोग आगे आ सकें और बाकी जो कास्ट हैं उन सबके बराबर लेवल पर वो लोग खड़े हो सकें। द 46th आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 46th आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 46 जो आर्टिकल है वो कहता है द स्टेट विल प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब हमारा जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल राइट्स हैं वो पुअर सेक्शन को या सोसाइटी को मिलने चाहिए, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड will protect them from all sorts of exploitation and social injustice। किसको प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है? स्पेशली SC और ST को प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है। और
वो कहते हैं कि और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, परेशान किया जाता है, या इनको इनजस्टिस मतलब इनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए भी इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बिफोर इंडिपेंडेंस दी कास्ट वर इग्नोर्ड, एक्सप्लॉइटेड एंड रिमेन्ड पुअर। जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी हमारे कंट्री को, तब से ही इन कास्ट को हमेशा से इग्नोर किया गया है, परेशान किया गया है, और ये लोग गरीब थे। इवन टुडे दे आर पुअर एंड इलिटरेट। और अभी भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो गरीब हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं। समटाइम्स एक्सप्लॉयटेशन एंड एट्रोसिटीज़ ऑन दीज पुअर पीपल आर हाईलाइटेड। और कभी कभी हम लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं कि इनको कभी इनको ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है या अत्याचार किया जाता है, तो ऐसी न्यूज़ हमेशा आती रहती है। दिस कास्ट हैव देयर ओन सोशल सिग्निफिकेंस। अब ये जो इनकी जो कास्ट है उसका भी अलग एक महत्व है। हेंस द स्टेट हैज़ मेड एडिक्वेट प्रोविजन फॉर देयर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन। इसीलिए हमारे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ प्रोविजंस या कुछ नियम ऐसे बनाए हैं जिससे कि इनकी कास्ट को प्रोटेक्शन मिल सके और इनको आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके। Their interests and rights have been mentioned in the Indian Constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके जो हित हैं और इनके जो अधिकार हैं उनको मेंशन किया गया है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज क्राइम। और जो छुआछूत की प्रॉब्लम है उसको एज अ क्राइम डिक्लेयर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू दीज पीपल। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लॉ हैज़ बीन फॉर्म्ड टू फ्री दैम फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। कानून बनाया गया है जिससे कि ये लोग एक्सप्लॉयटेशन से और इनजस्टिस से फ्री हो सकें। सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर टाइम इन लोकसभा। अब इनके लिए अलग से सीट गवर्नमेंट ने सीट्स रिजर्व करके रखी है, जैसे लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज़ में इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसका परसेंट कुछ डिसाइड किया जाता है, उसके हिसाब से इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं। फॉर द वेलफेयर सेपरेट मिनिस्ट्री। अब इनके फ़ायदे के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, अलग से डिपार्टमेंट ओपन किया गया, पुलिस और जस्टिस सेल, ये सब कुछ को अलग से ही क्रिएट किया गया है। सीट्स आर रिजर्व्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड देयर आर प्रोविज़न फॉर स्कॉलरशिप्स। अब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इन लोगों के लिए अलग से सीट्स को रिजर्व किया गया है और इवन स्कॉलरशिप भी दी जाती है। Seats have been reserved for them in government services with relaxation in educational qualifications। अब गवर्नमेंट जॉब में भी इनके लिए सीट्स ऑलरेडी रिजर्व करके रखी गई हैं। परसेंट इनका डिसाइड कर दिया गया है कि इतने परसेंट इनकी सीट्स रहेंगी, और इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। The National SC, ST and other backward classes commission have also been set up। अब नेशनल SC, ST और OBC कमीशंस को सेटअप किया गया है। सच कमीशन हैव ऑल्सो बीन सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। और कुछ कमीशन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी बनाई गई हैं। द गवर्नमेंट इन इट्स एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज टेकिंग स्पेशल मेजर्स फॉर द अपलिपमेंट ऑफ द SC and STs, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ आवर सोसाइटी टूवर्ड्स देम। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे एफर्ट्स लगा रही है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और बहुत सारे ऐसे उपाय देख रही है जिससे कि ST और SC के लोग जो हैं वो आगे आ सके। लेकिन जो हमारे सोसाइटी का एटीट्यूड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लोगों की ग्रोथ के लिए। विद द स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन एंड अवेयरनेस चेंजेस आर बीइंग नोटिस। लेकिन अब जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं, तो जो चेंज है वो भी नोटिस किया जा रहा है। मतलब कि अब लोगों का जो एटीट्यूड है इन लोगों के लिए उतना ज़्यादा पहले जैसा नहीं है। पीपल ऑफ दीज कैटेगरीज टुडे आर पब्लिक सर्वेंट्स। अब ये जो लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, ये काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं और ये लोग कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, साइंटिस्ट हैं, जज हैं। अब ये लोग भी काफ़ी हाई पोजीशन पर बैठे हुए हैं। द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन इज़ राइजिंग स्पीडली एमंग देम। और जो एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है।
देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन हैव ऑल्सो शोन इम्प्रूवमेंट, और उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, या जो उनको समाज में अब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलने लगा है, तो इनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। Students, I hope you all have understood this lesson and you found this very easy. If you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you so much.